कभी सोचा है कि जब कोई चेतावनी दी जाती है तो उसके पीछे कोई वजह होती है? खासकर तब जब आप घने जंगल में हो और मदद दूर दूर तक ना हो। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे। 3 दोस्त, एक भयानक तूफान और एक ऐसा मायाजाल जिससे निकलना मतलब मौत को छूकर वापस आने जैसा था। कहानी की शुरुआत होती है एक सीधी साधी लेकिन बहुत ही डरावनी चेतावनी से। एक बूढ़े आदमी ने उन्हें रोका था, लेकिन कैंपिंग के जोश में निकले इन 3 दोस्तों ने जाहिर है इसे मजाक में उड़ा दिया। उन्हें क्या पता था कि यही मजाक उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाला था। तो ये 3 दोस्त थे, राहुल, समीर और कुणाल। शहर की भागदौड़ से दूर जंगल में थोड़ा सुकून ढूंढने निकले थे। पर कहते हैं ना, जब बुरा होना होता है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। उन्होंने ना सिर्फ उस बूढ़े की बात अनसुनी की, बल्कि राहुल के मन में जो एक अजीब से बेचैनी हो रही थी ना, उसे भी नजरअंदाज कर दिया। और यहीं से सब गड़बड़ शुरू हुई। देखिए, मजा और मस्ती का माहौल था। कैंप लग चुका था, पार्टी शुरू हो ही रही थी कि अचानक सब बदल गया। आसमान काला पड़ गया, ठंडी हवाओं ने उनकी आग बुझा दी। और फिर जो बारिश शुरू हुई वो कोई आम बारिश नहीं थी, एक भयानक तूफान जिसने देखते ही देखते उनका पूरा कैंप उजाड़ दिया। अब सोचिए, घना जंगल, अंधेरी रात और वो तीनों पूरी तरह भीगे हुए, बेसहारा। अब ऐसी हालत में कोई क्या करे? चारों तरफ घना अंधेरा, मूसलाधार बारिश। उम्मीदें तो टूट ही रही थी। वो बस किसी भी तरह एक छत ढूंढ रहे थे, कुछ भी जो उन्हें उस तूफानी रात से बचा ले। और तभी उन्हें दूर कुछ दिखा, एक अकेली झोपड़ी। बारिश में से एक हल्की सी रोशनी छनकर आ रही थी। उन्हें लगा चलो जान बची, पर असल में वो मौत के और भी ज्यादा करीब जा रहे थे। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद वो एक अजीब सी आवाज के साथ खुला और सामने एक बेहद खूबसूरत औरत खड़ी थी। उसकी त्वचा अंधेरे में भी चमक रही थी। उसने उन्हें अंदर आने को कहा और कहा कि तूफान थमने तक वो रुक सकते हैं। लेकिन उसकी एक बात बहुत अजीब थी। उसने कहा, मेरे पिता कहते हैं जंगल में भटके लोगों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा लगा जैसे वो जानती थी कि वो आने वाले हैं। तो अंदर आते ही उन्हें थोड़ी राहत तो मिली, पर ये राहत बहुत थोड़ी देर की थी। बहुत जल्द ही उस सुकून की जगह एक अजीब सी घबराहट ने ले ली। कुछ तो था जो बहुत गलत था। और गलत क्या था? सबसे पहली चीज तो यही थी, राहुल ने बाहर से देखा तो झोपड़ी एकदम अंधेरी और पुरानी सी लग रही थी। एक छोटी सी लालटेन जल रही थी बस। लेकिन दरवाजे के अंदर कदम रखते ही सब कुछ बदल गया। अंदर झोपड़ी जगमगा रही थी, बेदाग साफ थी, जैसे कि ये 2 अलग अलग जगहें हों। वो औरत अंदर गई और यकीन मानिए, सिर्फ 5 मिनट में वो एक पूरी दावत लेकर वापस आ गई। गर्मा गर्म खाना। अब जरा सोचिए, जंगल के बीच एक झोपड़ी में 5 मिनट में ये सब कैसे हो सकता है? नामुमकिन है ना? बस यही सोचकर उनका डर और बढ़ गया। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। ये कोई आम खाना नहीं था। समीर के लिए गर्मा गर्म पकौड़े, कुणाल के लिए छोले भटूरे और राहुल के लिए दही भल्ले। बिल्कुल वही जो उन तीनों की फेवरेट डिशेस थीं। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता था। सबसे बड़ा सवाल तो यही था, उसे ये सब पता कैसे चला? अब समीर और कुणाल तो भूख से बेहाल थे। वो तो खाने पर टूट पड़े। लेकिन राहुल को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसका शक अब यकीन में बदल रहा था। वो किसी तरह एक बहाना बनाकर झोपड़ी से बाहर निकला। और बाहर जो मंजर था उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अंधेरे में झोपड़ी के ठीक पास 2 भयानक चीजें खड़ी थीं। एक छोटा लड़का जो घूर रहा था और एक विशालकाय दैत्य जैसा आदमी। उन्हें देखते ही राहुल समझ गया कि वो बहुत बुरी तरह फंस चुके थे। वो पागलों की तरह अपने दोस्तों को चेतावनी देने के लिए वापस अंदर भागा। और अंदर आते ही मायाजाल का असली सच सामने आया। जिस खाने को उसके दोस्त इतने चाव से खा रहे थे, वो असल में खाना था ही नहीं। पकोड़ों की जगह मरे हुए कीड़े थे, छोले भटूरे की जगह सड़े हुए मेंढक और दही भल्ले की जगह रेंगते हुए कीड़े। उसके दोस्त वो गंदगी खा रहे थे। जैसे ही राहुल चिल्लाया और उसने थाली पलट दी, वो मायाजाल टूट गया। और उसी पल उस औरत का खूबसूरत चेहरा एक भयानक राक्षसी हंसी में बदल गया। उसकी गोरी त्वचा काली पड़ने लगी, चेहरे पर झुर्रियां आ गई और वो एक खौफनाक डायन में बदल गई। और फिर उसने अपनी असली पहचान दिखाई।
उसके पैर, वो आगे की तरफ नहीं बल्कि पूरी तरह से पीछे की ओर मुड़े हुए थे। अब कोई शक बाकी नहीं था, वो एक चुड़ैल थी। लोक कथाओं की वही भयानक चुड़ैल जिसके पैर उल्टे होते हैं। अब क्या था? बस एक ही रास्ता था, भागो। और फिर शुरू हुई जान बचाने की वो दौड़, जहां हर अगला कदम जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय कर रहा था। वो तीनों भागकर अपनी जीप तक तो पहुंच गए, लेकिन जीप स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। वो बुरी तरह फंस चुके थे। पीछे से वो विशालकाय राक्षस जीप को पकड़े हुए था और छत पर वो छोटा वाला लड़का कूद रहा था। वो पूरी तरह से कैद थे। लेकिन राहुल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक झटके में जीप को रिवर्स में डाला और पूरा एक्सेलरेटर दबा दिया। जीप के झटके से वो दोनों राक्षस दूर जा गिरे और बस राहुल ने जीप को तूफान में भगा दिया। उन्हें लगा वो बच निकले, पर खतरा अभी टला नहीं था। जब राहुल ने साइड मिरर में देखा तो उसकी रूह कांप गई। वो चुड़ैल, वो उनकी तेज रफ्तार जीप के साथ साथ दौड़ रही थी, बिल्कुल साथ, बिना थके। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। वो चुड़ैल उन्हें पकड़ ही लेती। मौत जब बिल्कुल सामने खड़ी थी, तभी कुणाल को कुछ याद आया। डैशबोर्ड में रखी भगवान हनुमान की एक छोटी सी तस्वीर, उनकी आखिरी उम्मीद। बस फिर क्या था, उन्होंने दो काम एक साथ किए। कुणाल ने वो तस्वीर खिड़की से बाहर निकाली और साथ ही जीप के स्टीरियो पर हनुमान चालीसा चला दी। अब शैतानी ताकत का सामना दैवीय शक्ति से हो रहा था, और इसका असर तुरंत हुआ। जैसे ही हनुमान जी की तस्वीर उस चुड़ैल के सामने आई, उसकी आंखों में जैसे आग लग गई। वो दर्द से चीखी और वापस उसी काले जंगल में गायब हो गई। आखिरकार वो बच गए थे। हाँ, वो उस रात बच गए, लेकिन उस खौफनाक रात ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। उन्हें एक बात समझ आ गई थी कि मुश्किल वक्त में जब हर रास्ता बंद हो जाए तो विश्वास हमेशा साथ देता है। और ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है ना? कि इस दुनिया के अनदेखे कोनों में उन बुराइयों से हमें आखिर क्या बचाता है जिन्हें हम देख भी नहीं सकते।